Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। चलिए लगाइए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या बताया जा रहा है, तो पहले इसके मूल को निकालेंगे। इसे किससे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 से, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, -12, सी इक्वल टू 39, बी इक्वल टू -28। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो क्या होता है, -b/a, तो हो जाएगा माइनस, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये हम मोल निकाले इसका। अब इसमें हमें निकालना है कि समांतर क्रम में श्रेणी में है कि नहीं। देखिए, समांतर श्रेणी जो होती है वो शुरुआत होती है आपकी एक एक पद को छोड़कर अल्टरनेट तरीके से। हम लोग आपके बुक में समांतर श्रेणी दी गई है आगे, तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ कुछ समझ ले बस। देखिए इसी तरीके से, जैसे 1 लिखा है तो आगे 3 लिखा रहेगा, फिर आगे 5 लिखा रहेगा, अगर 2 लिखा है तो 4 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा। ये अल्टरनेट श्रेणी होती है, इसी को एक तरीके से एपी कहा जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में इसका नाम है। और साथ ही साथ ये चीजें, अब इसी को देखते हुए हम लोग इसी के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखिए इसमें हो जाएगा एक a माइनस डी प्लस ए, और एक हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस डी, ये हो जाएगा। अब इसमें प्लस की श्रेणी को देखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो प्लस की श्रेणी है आपकी, और एक्स स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो ये आती है, ठीक, अल्फा ए माइनस बी बीटा ए गामा, ठीक। अब इस श्रेणी से जब इसको उठाया जाएगा तो हो जाएगा आपका 12। कोई समस्या? ऐसे देखिए, ये ए है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 3 श्रेणियां इसी तरीके से बनी है। मल्टीप्लाई में तो है नहीं, किसमें है, एडिशन में है, 2 एडिशन है, 2 एडिशन, तो ये किसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। हम लोग इसी को क्या करेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है, 12 हो गया। अब अगर इसी को हम इस रूप में रखें, मल्टीप्लाई के रूप में रखें, किसमें रखें, मल्टीप्लाई के रूप में, जैसे हमें कहते हैं कि ए माइनस डी ए ए प्लस डी, तो अभी मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ पॉइंट लगा दे तो ठीक। तो मल्टीप्लाई में देखा जाए तो क्या है हमारे पास, 28 है। कोई समस्या है तक? अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए माइनस प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 12, ये 12 और ये ए बराबर 4 आ गया। श्रेणी का पहला क्रम आ गया 4। अब 4 आ गया तो 4 का मतलब 6 आना चाहिए। अब इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कि श्रेणी का क्रम कैसे बनेगा, क्योंकि श्रेणी है वो हमेशा 2 पदों को लेकर तब श्रेणी बनाई जाएगी, क्योंकि 2 पदों के अंतर को तीसरा पद निकालेगा। ये हम लोग आगे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना, कोई समस्या किसी प्रकार की? हट, ये कुछ पूछा बताओ। भाषा बदल गए जैसे। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। ये फार्मूला कौन सा लगा है? ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा। और अभी हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली थी। ए की वैल्यू क्या था हमारा? फोर हो जाएगा, ये 16। फोर अंदर एंट्री कराएं, चाहे इसको बाहर कर दे, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 7 आएगा। और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -16 प्लस 7 कितना हो जाएगा? -9। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-3। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 3, और वो आ गया हमारा 4। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे श्रेणी के अनुसार। तो ए माइनस बी पहली श्रेणी थी, तो ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू क्या आई हमारी? प्लस माइनस, तो माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1। और यही को जब प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। फिर जहाँ ए रखेंगे तो ए की वैल्यू 4, और ए प्लस डी रखेंगे तो, यानी कि 4 प्लस 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगी। अब देखिए, एक के बाद 4, ठीक, और 4 के बाद, यानी कि एक कितने की इसमें? +3, और इसमें यानी हमारी श्रेणी 1 4 7, 7 में 3 10 13, और ये श्रेणी बनेगी, ये 16। ये श्रेणी बनकर आएगी समांतर श्रेणी की। अब सोचो, जब यहाँ इतना कठिन, समांतर क्रम कितना कठिन। अरे तो ठीक, पहुंचबो हुआ तो पता लगे। तो स्कूल में कौन 4 साल है, वो चैप्टर खत्म कर देंगे। आए, तभी हलवा लागे लागना। तो सब सिर्फ लड़कियन का नहीं बढ़ोते हो, हमें कोचिंग में कहीं लड़कियन आते हैं, हमारे दिमाग पढ़ाई बहुत जी लगाए क्या है। लड़के पता नहीं कहना आओ, इस मन नहीं लगता हमारा पढ़ा रहता। हम्म, चलो लिखो झट से। पहला सवाल लिखिए। ये है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, यदि बहुपद चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है x³ -3x² x+1। तो इसकी हम तुलना करेंगे किससे? x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इक्वल टू 0 से। ठीक, तो यहाँ इसकी तुलना करने पर, ठीक है, देखेंगे कितना कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -3 हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा, और d इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ निकालेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, यानी कि योग निकालेंगे, कहने मतलब।
तो योग में आप जानते हैं क्या क्या आता है, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि 3 दिया गया है क्यूब के रूप में, ठीक है। तो जब 3 दिया क्यूब है तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपको पता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए आपका कितना हो जाएगा, -3 + 3, ठीक। फिर आपका हो जाएगा योग के बाद आपका आता है गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा आपका है, तो -d अपॉन ए यानी कि -1 और 1 यानी कि -1, तो -d अपॉन ए हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ कुछ चीज दी गई है आपको, देखिए यहाँ दिया गया है कि बहुपद तो दिया गया कि शून्यांक a - b a और a + b हो तो तब a और b का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें कुछ चीजें हमें पहले से ही दी गई हैं, उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, क्योंकि देखिए पहले हम इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे तीनों को, योगों को, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो a - b हो जाएगा, फिर a, फिर a + b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसके लिए, ठीक। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3a = क्या हो जाएगा 3 और a = 1 हो जाएगा। अब b की जब व्यवस्था इसमें इसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाँ गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, a गुणे a - b गुणे a + b बराबर कितना, ये आया हमारा गुणनफल -1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर -1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर दिया गया है, ठीक। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर को हम क्या करेंगे इस तरीके से, हाँ यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 का स्क्वायर - b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक, -1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और ये b स्क्वायर और -1, तो ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो -1 और -1 यानी कि b स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना -2, माइनस माइनस आपका कैंसिल होगा, b = क्या हो जाएगा +-√2, ये आंसर आएगा ए और बी की। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद में भी आपके 2 चैप्टर और हैं, ठीक है, जिसमें आपका है 2 चर वाला रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण। तो यहाँ सबसे पहले हमने तुलना की ax³ + bx² + cx + d = 0 से, ठीक है। तुलना करने पर a और b और c और d की वैल्यू आ गई, ठीक। हमने योग निकाल लिया, तो जो हमें वैल्यू दी गई थी समांतर श्रेणी के क्रम में a - b a + b के रूप में, उसको हमने पहले जोड़ लिया, b से b आपका कैंसिल होगा, 3 आ गया, 3 से वहां पर हमने 3 से 3 को काट दिया, a आपका आंसर आ गया, ठीक। बी को हमने भी उसी तरीके से हल किया, जहां पर आपका a² - b² का फार्मूला बन रहा था, a की वैल्यू को रख दिया और हमारा b = √+-√2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।